हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है रूल्स यूज टू मेक रे डायग्राम इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो हम आज यहाँ पर कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से हम रे डायग्राम बना सकते हैं इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर जैसे कि कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर और कनकेव स्फेरिकल मिरर। सो सबसे पहले हम लेट सपोज एक मिरर कंसीडर करते हैं एंड ये कुछ इस तरह से हमने एक मिरर कंसीडर किया और दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर एंड एक लाइन हम यहाँ से पास करेंगे। यू नो दैट इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। सो हमने एक स्फेरिकल कॉन्केव मिरर कंसीडर किया एंड ये लाइन जो पोल में से पास हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पॉइंट हमारे पास पोल है एंड ये जो लाइन है दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम पहले फर्स्ट रूल के साथ या पहले एक रूल के साथ शुरुआत करेंगे। सो लेट सपोज हमने स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी लेट सपोज इन फ्रंट ऑफ दैट कॉन्केव स्फेरिकल मिरर और एक रे हम इंसिडेंट रे ट्रेवल करवा रहे हैं, एक रे आ रही है टुवार्ड्स दैट मिरर, कॉन्केव मिरर, इंसिडेंट रे। दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहला जो पॉइंट हम ध्यान में रख रहे हैं, जो इंसिडेंट रे है, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रे जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है, दैट इज नोन एज द फोकस। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इट passes थ्रू द फोकस ऑफ दिस कॉन्केव मिरर। सिमिलरली ये रूल जो है आप कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज सम इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू पॉइंट known as the focus of this concave mirror. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने रे डायग्राम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करना है, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ड्रॉ करना पड़ेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज दैट दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस mirror, that spherical mirror. So whenever we draw a line that passes through the center of curvature and touch here, this is known as the normal. This is like normal to the mirror. एक लाइन जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती हुई बनाई, इट इज बेसिकली नॉर्मल टू द मिरर। सो हियर दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई हो गया स्टूडेंट्स, ये आर हो गया। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट हुआ दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि फोकस में से पास किया है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इस तरह से पहले रूल को हम फॉलो करेंगे और अपना जो रेज का जो प्रोसेस है यहाँ पर इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का उसे ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द रूल जो आप रे डायग्राम बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। दिस रे वाज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू द फोकस, और इस तरह से आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर रूल। ये रूल जो है वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सिमिलर चलेगा। लेट्स कम टू द अनदर रूल देयर। अगेन हम कंसीडर कर लेते हैं कॉन्केव मिरर and this is principal axis there. Let's suppose this is pole of the mirror. ऊपर वाले केस में हमने रे को स्टूडेंट्स पैरेलल इंसिडेंट करवाया था एंड नाउ लेट्स सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और अगर कभी कोई इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से प्रोग्रेस करे, कुछ इस तरह से मीन्स वो पास करे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, इट मीन्स दैट जो इंसिडेंट रे है दैट इज अलोंग द नॉर्मल, that is along the normal. If a ray passes through the center of curvature, if incident ray pass through center of curvature, it means that ये normal के along incident हुआ है. So if it is incident along normal, then it is reflected back along the same path. तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसी पाथ के along वापस आ जाएगी।
ये कुछ इस तरह से है जैसे लेट सपोज दिस इज सम सरफेस, सम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक रे ऐसे कुछ इंसिडेंट करता है अलोंग द नॉर्मल, सो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक लाइक दैट. सो वेन एवर एक रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करती हुई मिरर पे इंसिडेंट करेगी, इट इज अलोंग द नॉर्मल, सो इट जस्ट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ ऑफ इंसिडेंस. सो दिस इज द अनदर रूल जिसे आप फॉलो करेंगे वेन एवर यू आर गोइंग टू फॉर्म सम रे डायग्राम. किसी भी रे डायग्राम को या किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 और 3 रेज, ताकि आप उसके इमेज पैटर्न को, उसके इमेज को समझ पाएँ. तो आपको 2 या 3 रेज इंसिडेंट करवाना पड़ता है. पहला रे आपके पास ये हो गया जो हमने डिस्कस किया. दूसरा रे ये आपने जो अभी दूसरा देखा जिसमें इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रहा था, दूसरा रूल एक ही हो गया. इसी तरह से हम एक और रूल को यहाँ पर कंसीडर करेंगे. आई एम अगेन रिपीटिंग कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ये रूल्स सेम टू सेम तरीके से फॉलो किए जाएंगे. एंड नाउ लेट्स कम टू द थर्ड रूल देयर. स्टूडेंट्स अगेन हम यहाँ पर कॉन्केव मिरर बना रहे हैं and this is the principal axis there and this is pole. तीसरा रूल कुछ इस तरह से है. if incident ray is passing through focus, या incident ray passes through focus, let's suppose this is focus of this concave spherical mirror. और अगर स्टूडेंट्स हमारा जो इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ कि वो उस मिरर के अगर फोकस में से इंसिडेंट होते हुए जाता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा कुछ इस तरह से. दिस इज इंसिडेंट रे, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ दिस मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज द अनदर रूल जिसे आप फॉलो करेंगे. ये सिंपली कुछ इस तरह से है जैसे कि ऊपर हमारे पास पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के होता है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से जाता है. अगर आप इंसिडेंट फोकस में से, अगर आप इसी डायग्राम को इस तरह से समझे, अगर इंसिडेंट फोकस में से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के निकल जाएगा. तो यहाँ पर वी हैव इंसिडेंट रे दैट इज पासिंग थ्रू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अनदर रूल जिसे रे डायग्राम बनाने में हमें हेल्प मिलेगा. अगेन लेट्स सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. वी नो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर, एंड दैट कैपिटल आर इज बेसिकली 2 टाइम्स फोकल लेंथ. सो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो आप यहाँ से एक लाइन पास करके यहाँ पर इस तरह से करके दिस इज द नॉर्मल देयर. सो हियर दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज द थर्ड रूल जिसे आप फॉलो करेंगे in the case of spherical mirrors when you are going to make a ray diagram. And now let's come to the another rule which you can also use to make ray diagrams. For example, we again take that concave mirror, spherical concave mirror. Simply हम इसे concave mirror बोलते हैं. This is principal axis, this point is called pole. So now अभी हमारा जो लास्ट रूल है वो कुछ इस तरह से है. For example, we have some oblique incidents such that, और वो जो इंसिडेंट रे है वो लेट सपोज पोल पे स्ट्राइक किया है कुछ इस तरह से, ऑब्लिकली पोल पे स्ट्राइक किया है एट सम एंगल आई. नाउ वी नो दैट कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होती है. सो दिस इज नॉर्मल इन दिस केस. सो ये जो रे हमारी अभी आई है ऑब्लिकली हियर एट सम एंगल आई, लेट सपोज दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस. जो लाइन हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है यही अभी नॉर्मल है. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली देन जो रिफ्लेक्टेड रे है स्टूडेंट्स, देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, मीन्स कुछ इस तरह से. तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे. दिस इज अवर इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल आई विद नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल जिसका इस्तेमाल करके आप
किसी भी केस के लिए रे डायग्राम बना सकते हैं। और जहाँ पर ये रेज डिफरेंट केसेस हैं, हमारे पास 4 केस हमने डिफरेंट लिए हैं, जब हम एक रे डायग्राम बनाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के लिए, उससे बनने वाली इमेज, उसकी इमेज के लिए, तो हम इसी एक ही केस में सारी रेज को एक साथ इंसिडेंट करवाएंगे। जहाँ पर ये रेज मीट करेगा एक्चुअली, या अपीयर टू मीट करेगा, वहाँ पर इमेज फॉर्म कर जाएगा। जहाँ पर ये एक्चुअली मीट करेंगी वी गेट अ रियल इमेज, एंड वेयर दे अपीयर टू मीट वी get a virtual image. So this is the fourth rule. Here incidence is oblique incidence, and the rays directly striking at the pole of the mirror at some angle I, it is reflected like that at an angle R, and I is equal to R. It also follow the laws of reflection. So यहाँ पर इस तरह से आप रे डायग्राम इन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए फॉर्म कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप ये 4 रूल्स आपको समझ आए होंगे। यही रूल्स आप कॉन्वेक्स के केस में भी अप्लाई करके रे डायग्राम्स बना सकते हैं। जैसे हमने अभी ये 4th रूल जो कंसीडर किया, अगर हमें इसी रूल को एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझना हो तो हम कुछ इस तरह से इसे समझ सकते हैं। लाइक दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस, रेज कुछ इस तरह से आ रही हैं, and after reflection it is like that. This is I and this is R. This is I, this is R. So it is striking at the pole. I just hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. With that, thank you very much.